सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी आप लोगों के लिए एक सुंदर सा विचार लेके उपस्थित है। भक्ति और विश्वास। सात संगत जी, हम विश्वास शब्द हमेशा सुना करते हैं। संसार में हम रहते हैं, यहाँ विश्वास की बात आया करती है। और कहा जाए तो पूरी सृष्टि विश्वास के ऊपर ही टिकी है। जब हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है तो हम चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बाहर हो, तो वहाँ पर विघटन शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। भक्ति में भी विश्वास की बहुत बड़ी भूमिका है। परमात्मा का भगत पर विश्वास और भगत का परमात्मा पर विश्वास भक्ति को आगे बढ़ाने की कड़ी है। सत्संग जी, जैसे हम किसी डॉक्टर से दवा लेते हैं तो डॉक्टर के ऊपर अगर हमें विश्वास है तो दवा पर भी विश्वास है। अगर डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है तो दवा पर भी कोई विश्वास नहीं होगा। और जहाँ पर विश्वास नहीं होगा वो काम भी पूरा नहीं होगा, अर्थात दवा भी काम नहीं करेगी। कभी कभी देखा जाता है कि विश्वास के साथ विवेक का होना भी जरूरी है कि हम किस पर विश्वास करें। सत्संग जी, एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। एक शेर जब बहुत बूढ़ा हो गया तो शिकार करने में असमर्थ हो गया, क्योंकि भूख है, जो ना कराए वही कम है। उसने अपनी गुफा से बाहर आकर एक बकरी से कहा कि देखो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दांत और पंजे दोनों ही अब उतने कारगर नहीं रहे, इसलिए मुझसे डरो मत। मैं तो अब पूर्णतः अहिंसक हो गया हूँ। कितने ही जानवर मेरी गुफा में आते रहे हैं, तुम भी बेखटके आ जाओ, मिलकर सत्संग करेंगे। सत्संग जी, इस तरह से शेर की बात को सुनकर वह बकरी असमंजस में पड़ गई। उसके लच्छेदार बातों का विश्वास हम करें कि ना करें, उसने विवेक का प्रयोग किया। बकरी ने शेर से कहा, महोदय, आपकी बात तो विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि आपकी गुफा में जानवरों के जाने के तो चिन्ह हैं, लेकिन वापस आने का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। सत्संग जी, शेर ने दांव जो रचा था वो असफल हो गया। इसी तरह से संसार में भी हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें लच्छेदार बातों से अपने विश्वास में लेना चाहते हैं और हमें भी बरगलाते हैं। सत्संग की बातें करके भोले भाले संतों को धोखा देते हैं। सत्संग जी, संतों ने कहा है, भोलापन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें हमेशा विवेक के साथ होना चाहिए। विवेक हर किसी का जागृत होना चाहिए, क्योंकि विवेक नहीं रहेगा तो हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे, और कौन विश्वास करने योग्य है कौन नहीं है, इसमें हम धोखा खा जाएंगे। सत्संग जी, संसार में देखा जाता है कि कहीं कहीं तो यकीन ही करना पड़ता है, यकीन करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता है, और हम मान लेते हैं। फिर आगे चलकर क्या होता है कि वहाँ हम धोखा खा जाते हैं। जैसे देखा जाए तो घरों में संतान
का अपने माता के पिता के ऊपर विश्वास करना और माता पिता का संतान पर विश्वास करना, लेकिन कहीं कहीं ये विश्वास भी गलत हो जाता है। सत्संग जी, जहाँ विश्वास करने के सिवा कोई चारा ही ना हो, उसे अंधविश्वास ही तो कहोगे, क्योंकि विश्वास हम जबरदस्ती करते हैं। स्वामी विवेकानंद से एक बार किसी जिज्ञासु ने पूछा कि क्या अंधविश्वास से भी पार उतारा हो सकता है। स्वामी जी ने कहा, हाँ हो सकता है, बशर्ते वह अंधा ना हो। इस पर अंधविश्वास किया जा रहा है। उन्होंने एक ही वाक्य में शंका का समाधान कर दिया। सत्संग जी, संसार में नेत्रवान ज्यादा हैं, नेत्रहीन कम हैं, तब भी विश्वास का पहिया चरमराया हुआ है, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों के विवेक के नेत्र बंद हैं। जब हमारे विवेक के नेत्र बंद होते हैं तो हम जो है अंधविश्वास से भी पार उतारा नहीं कर पाते हैं। आज संसार में विश्वास के लिए तो किसी भी राजनीति हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वहाँ हमें कभी कभी अंधविश्वास ही करना पड़ता है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि आज तक किसी गाय भैंस ने मिलावट वाला दूध नहीं दिया। मिलावट जब भी होती है तो लोगों द्वारा होती है, मानव द्वारा होती है। इसी प्रकार किसी भी गुरु पीर पैगंबर ने सदैव सत्य का ही संदेश दिया है। इसमें मिलावट नहीं है। बैर द्वेष नफरत अहंकार आदि की मिलावट तो बाद में ही की जाती है। मिलावटों से बचकर यथार्थ का दर्शन करना होगा। सत्संगत जी, कितना सुंदर है। जिस तरह से गाय भैंस मिलावट वाला दूध नहीं देती है, उसी तरह से हमारे ये सदगुरु भी जो हमें सत्य का संदेश दे रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। इसमें न द्वेष है, न बैर है, न ईर्ष्या है, न नफरत है, न झूठ है। ये तो जो कुछ कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, लेकिन हमारे आपके द्वारा जो है ये सब मिला करके उसमें जो मिलावट कर दिया जाता है। सदगुरु की शरण में कोई भी व्यक्ति शिष्य होने के लिए आया, गुरु जी ने उसे स्नान करके आने को कहा। उसके आने से पहले ही गुरु जी ने आश्रम की सफाई करने वाली बहन को समझा दिया कि जब वो नहाकर आए तो धूल उसकी ओर उड़ा देना। उसने जब वैसा ही किया तो वह व्यक्ति उस पर मारने को झपटा। गुरु जी ने कहा, अभी तो भेड़िए की तरह झपटते हो, ब्रह्मज्ञान कैसे टिकेगा, अगले साल आना। सत्संग जी, सदगुरु को उस पर विश्वास था, तभी कहा कि अगले साल आना। विश्वास था कि जरूर आएगा, नहीं तो कहते कभी मत आना। वह व्यक्ति भी गुरु जी पर विश्वास कर लिया। उसने संयम से अपने दुर्गुण को नियंत्रित किया, मगर आदत तो छूटती है। अगले साल भी जब वह पहुंचा तो गुरुजी ने उसे स्नान करने को भेज दिया। इस बार उन्होंने उस सफाई करने वाले से कहा कि इस बार ज्यादा कूड़ा उसकी ओर उड़ाना। उसने वैसा ही किया। इस बार वह झपटा तो नहीं, लेकिन क्रोधित बहुत हुआ। बोला ऊंची ऊंची आवाजों में। गुरुजी ने कहा, अभी तो कुत्ते की तरह भौंकते हो, ज्ञान कैसे टिकेगा, अगले साल आना। अगले साल वह फिर लौट आया। गुरुजी ने उसे स्नान करके आने को कहा। उसके जाते ही उन्होंने उस बहन को बुलाया और कहा, इस बार कूड़े की पूरी टोकरी उसके ऊपर उलट देना। उसने उसी तरह उसके सिर पर टोकरी उलट डाली, लेकिन इस बार वह व्यक्ति आंतरिक रूप से बदल चुका था। वह हाथ जोड़कर बोला, बहन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुमने ही मुझे इंसान बनाया है, नहीं तो मैं तो बहुत ही क्रोधित स्वभाव का था। तुमने मुझे जो है इस गुरु से ज्ञान लेने लायक बना दिया है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भूल नहीं सकता हूँ। गुरु जी ने उसे गले से लगा लिया और उसके झोली में ब्रह्म ज्ञान डाल दिया। सत्संग जी, यह जो है आपस में विश्वास की विजय है। सदगुरु को भी विश्वास था उसके ऊपर और उसे भी सदगुरु पर विश्वास था, तभी उसको अगले साल बुलाया करते थे और वह भी अगले साल आ जाया करता था। तो सत्संग जी, आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रायः 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। पहले प्रकार उन शिष्यों की है जिनकी परमात्मा पर विश्वास 100% पूर्ण होता है। तो आइए सत्संग जी,
हम भी विश्वसनीय बने। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उस नौका में सवार हैं, जो बिल्कुल सक्षम है, उनको भवसागर से पार होने में कोई संशय नहीं है, लेकिन वो विश्वास कम करते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो हैं जो कभी तो पूरा विश्वास करते हैं और कभी बिल्कुल डोल जाते हैं, गिरगिट की भांति रंग बदलते हैं। तो साथ संगत जी, हमें जो है उस पहले प्रकार का होना है जो हमें सदगुरु पर पूरा का पूरा विश्वास हो, और उस विश्वास को हम अपने जेहन में उतार करके इस संसार में विवेक के साथ हम जीवन यापन करें, जिससे हम भी कभी भी डामाडोल ना हो। साथ संगत जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु ने हमें ना तो 1 वर्ष बाद स्नान करके आने को कहा और ना ही किसी से हमारी परीक्षा लेने को कहा। उन्होंने हमारे बारे में कोई जांच परख नहीं की, बस ब्रह्म ज्ञान दे दिया इस विश्वास से कि यह मुझसे किए गए 5 वर्णों को मन बुद्धि से स्वीकार करेगा। और साथ संगत जी, हम अपने अंतर झांक कर देखें क्या हम इस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं उतर रहे हैं तो हमें आगे प्रयास करना पड़ेगा। प्यार से कहना था, निरंकार जी।